हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। यहाँ पे दिया है कि ये सरलीकरण वाला सवाल है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, बताना कितना उत्तर आएगा। यदि दोस्तों इनका गुणा करें और गुणा करके घटाए जोड़े तो बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों इसका सरल तरीका है, हम मान लेते हैं 693 बराबर ए मान लिया और 383 बराबर बी मान लिया। तो इन दोनों का मान दोस्तों इसी समीकरण में हम रखते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए गुड़ते ए कितना हो जाएगा दोस्तों, ए क्यूब हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्यूब हो जाएगा, बटे यहाँ बचेगा ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए में बी का गुणा करेंगे दोस्तों ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ए बी में बी का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर दोस्तों सूत्र लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र क्या होता है, पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बटा यहाँ बचा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, ए माइनस बी बचेगा। तो ए का मान रखेंगे 693 और माइनस बी का मान रखेंगे 383, घटा देंगे दोस्तों, 3 में से 3 गए 0 आ जाएगा, 9 में से 8 गए 1, 6 में से 3 गए 3। तो दोस्तों 310 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम सूत्र लगा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस क्या करेंगे, शेषफल कर देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भागफल कितना दिया है, 11 दिया है, और शेषफल कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ रखेंगे भागफल की जगह दोस्तों रख देते हैं 11 प्लस शेषफल जगह कितना रख देते हैं, 20 रख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है भाजक, तो भाजक को हम मान लेते हैं यक्स। और दोस्तों यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ पे 1043 है, तो 1043 रख लेंगे। अब दोस्तों 1043 माइनस 20 बराबर 11 यक्स हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों, 3 में से 0 गए 3, 4 में से 2 गए 2 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 1023 बराबर कितना हो जाएगा, 11 यक्स। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 1023 में 11 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 9 99 हो जाएगा, और 11 3 33 हो जाएगा। तो दोस्तों भाजक कितना आएगा, 93 आएगा। 93 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है, तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले तो क्या करेंगे, जो ये पहला वाला शेषफल होता है उसको ऐसे लिख लेंगे। पहले वाला शेषफल ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, जिससे भाग देने की बात करता है उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 7 में से 5 के 2 आ जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 476 गुणते 198 गुणते 359 गुणते 242 में इकाई का अंक बताइए। तो दोस्तों इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे सरल तरीका है, यहाँ पे जो भी इकाई अंक पर लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है और 2 लिखा है, इन सभी को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। 6 गुणते 8 गुणते 9 गुणते 2। अब दोस्तों इन सभी का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा, और गुणते 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनमें भी हम इकाई का अंक का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ भी 8 है, 8 अठाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो 4 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल में दोस्तों हमें इकाई का अंक बताना है। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 लिख लेंगे, और 7 के पावर दोस्तों जितना दिया हुआ घात उसको लिख लेंगे, 654 दिया ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों इकाई का अंक निकालने का तरीका होता है कि पहला स्टेप क्या होता है, घात में क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, घात हम 1 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 पे घाते 653 हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, जितना भी यहाँ पे आएगा कम करने पर उसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से दोस्तों यहाँ पे भाग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, 6 में से 4 के 2, फिर 5, 4 छंग 24 हो जाएगा, 1 फिर यहाँ उतरेगा 3, 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा।
एक दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पे घाते, इसके जगह दोस्तों अब लिखेंगे एक रिमाइंडर लिखेंगे। अब क्या तीसरा स्टेप ये है दोस्तों कि जितना भी रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ दोस्तों एक रिमाइंडर आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 7 पे घाते एक और एक 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 7 पे घाते 2 का मान कितना होता है, 49 होता है। तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। 9 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो a का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है तो दोस्तों यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। 19 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 19 गुणते 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का मान 19 हो जाएगा और a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो 20 से b कट जाएगा तो बचेगा दोस्तों कितना, 2a बराबर 19 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 दहम में 20 हो जाएगा। a का मान कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। 10 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें हमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं, इसके बाद इसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं, तब दोनों को घटा देते हैं, देखते हैं कितना इकाई का अंक आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 7 पे घाते कितना करेंगे, 94 करेंगे, एक घात कम लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से इसको दोस्तों भाग कर देते हैं तो ये जाएगा 4 दूना 8, एक उतरेगा, फिर यहाँ पे 14 हो गया, 4 तियाँ कितना जाएगा दोस्तों, 12, 4 में से 2 गए 2। यहाँ दोस्तों रिमाइंडर कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। तो लिखेंगे 7 पे घाते 2, जितना रिमाइंडर आता है दोस्तों उसमें क्या करते हैं, एक घात जोड़ दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 7 पे घाते 3 हो जाएगा। और 7 पे घाते 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 पे घाते कितना, एक घात कम लिखेंगे, 57 हो जाएगा। 4 से अब दोस्तों भाग करेंगे, यहाँ पे 4 1 का 4, 1 और यहाँ बचेगा 7, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, एक रिमाइंडर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर में क्या करेंगे दोस्तों, एक जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। जैसा कि दोस्तों इन दोनों के बीच में घटाना का चिन्ह है तो इन दोनों को अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 343 में दोस्तों 9 घटा देंगे, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 3। तो दोस्तों पूरा उत्तर कितना आया, 334 आया। तो दोस्तों 334 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये संख्या दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है, 7 का स्थानीय मान और 7 के जाति मान निकाल कर क्या करना है, अंतर बताना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं 5 9 7 5 2 3। तो पहले दोस्तों 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 जीरो बढ़ा लिया। अब दोस्तों 7 का जाति मान क्या होता है, तो दोस्तों 7 का जाति मान क्या होगा, 7 ही होगा। अब इसको घटा देते हैं, 10 में 7 गए 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 9, यहाँ 9 और यहाँ बचेगा 6। तो दोस्तों 6993 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो भाजक बराबर हो गया, यहाँ पे भागफल गुणते 10 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कहता है तथा शेषफल का 5 गुना है। दोस्तों यहाँ पे भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 5 गुना है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कहता है यदि शेषफल 46 है, शेषफल दोस्तों कितना दिया है, 46। तो भाजक बराबर हो जाएगा, शेषफल जगह लिख देंगे 46 गुणते 5। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा और 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। भाजक कितना आ गया, 230 आ गया। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि भाज्य कितना होगा। तो दोस्तों भाज्य निकालने के लिए हम पहले भागफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस समीकरण में हम क्या करते हैं, भाजक का मान रख देते हैं। तो 230 बराबर हो जाएगा भागफल गुणते 10 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। तो दोस्तों भागफल कितना आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। भागफल कितना है, 23 आ गया। अब दोस्तों भाज्य पूछ रहा है तो सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन कितना, शेषफल। इसी मान रखेंगे दोस्तों, भाजक कितना है, भाजक दोस्तों 230 है, गुणते भागफल कितना आया 23 आ गया, प्लस शेषफल कितना आया था दोस्तों, शेषफल यहाँ पे दिया है 46, यहाँ लिख देंगे 46। अब दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे और 46 को जोड़ेंगे। गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 5290 आएगा और प्लस 46 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5336 आ जाएगा। तो दोस्तों भाज्य कितना होगा, 5336, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, तीन प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो वे संख्याएं बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों पहली संख्या यहाँ पे हम मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x और तीसरी संख्या कितनी है 4x है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कहता है, तो इनको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। सबका दोस्तों क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x², 3 त्रिक 9x² प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16x² हो जाएगा। अब दोस्तों इनका योगफल कितना दे रहा है, 116 दे रहा है। अब दोस्तों x का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, 13x² प्लस 16x² बराबर कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 29x² बराबर कितना 116 हो गया। x² का मान निकालेंगे दोस्तों तो 116/29 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 29 इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा ये, तो ये दोस्तों 4 बार जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दोस्तों कहता है कि वे सभी संख्याएं बताइए, तो इस x का मान हम जो है दोस्तों इन्हीं सब में रख देंगे। तो पहली संख्या क्या मिलेगा, 2x बराबर 2 गुणते कितना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 3x है, तो 3 गुणते 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और दोस्तों तीसरी संख्या 4x, 4 गुणते 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 6 8 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 14/33, 42/55, 21/22 का मस बताइए। तो दोस्तों भिन्नों का मस निकालने के लिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। भिन्नों का मस बराबर होता है दोस्तों अंश का मस और बटे हर का लस होता है, हर का लस होता है। तो दोस्तों अंश क्या है दोस्तों 14, 42 और 21 है। अब दोस्तों इन तीनों का अगर हम मस निकालेंगे कितना आएगा 7 आएगा। और दोस्तों हर का हमें क्या निकालना है, लस निकालना है। तो 33, 55 और 22 इसका दोस्तों हम लस निकालेंगे कितना आएगा 330 आएगा। तो 7/330 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर जो है शेष बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो दोस्तों कम से कम करने के लिए क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो दोस्तों लसा कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है 32, 40, 72 और यहाँ पे दिया है क्रमशः 10, 18, 50, इन सब से क्या करेंगे घटा देंगे। तो दोस्तों 32 में 10 घटाएंगे 22 आ जाएगा, 40 में 18 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 72 में 50 घटाएंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन्हीं तीनों का क्या करेंगे लसा निकाल देंगे, जितना आएगा 22 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कम से कम कितने पत्थर हैं। तो दोस्तों 32, 40, 70 का यहाँ पे लसा निकालते हैं। लसा निकालने पर कितना आएगा दोस्तों 1440 आएगा, इसमें से 22 घटा देंगे तो दोस्तों 22 घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1418 आ जाएगा। तो 1418 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है। पहले इसको दोस्तों 6 से भाग कर लेते हैं, 6 का 6 यहाँ बचेगा 4 उतारेंगे 0, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। अब दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 होता है, इसमें भी 6 से भाग कर लेंगे। तो 6 का 6, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचेगा दोस्तों 9, 6 6 कितना हो जाएगा 36, 9 में से 6 गए 3, फिर उतरेगा दोस्तों 9, फिर 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 6 से पूरी तरह विभाजित होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस बड़े वाले भागफल में छोटे वाले भागफल को घटा देंगे। तो 166 में दोस्तों 16 घटा देंगे, 6 में से 6 गए 0, 6 में से कितना जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, 150 जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। यहाँ पे दोस्तों 4 प्रश्न दिया है, इन सभी को भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों इस पहले वाले प्रश्न में देखिएगा सब संख्या के ऊपर क्या है बार है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे 18 लिख लेंगे और बटा में क्या करेंगे दोस्तों बार के नीचे यहाँ पे 2 अंक है तो 2 बार 9 लगा देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18/99। दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है इस पे बार नहीं है और इस पर बार है, तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 18। अब जिस संख्या के ऊपर दोस्तों बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो 1 पर बार नहीं है तो 1 घटा दिया। बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों बार के नीचे जितना अंक है उतनी बार 9 लिखेंगे और बार जितने अंक के ऊपर दोस्तों बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे।
तो दोस्तों 18 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 70, 17 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 बटा 90 हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखिएगा, इस पर बार नहीं है, इन दोनों पे बार है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या ऐसे लिख लेंगे और क्या करेंगे, बिना बार वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। बटे में क्या करेंगे दोस्तों, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख देंगे। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1242 बटा कितना 9900। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों कोई संख्या है, हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। उसको दोस्तों इससे गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया 7.2 से गुणा कर दिया, तो इस x में 7.2 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों कहता है कि सही उत्तर से, सही उत्तर कब होगा, जब x में 0.72 से गुणा करेगा। सही उत्तर से 2592 जो है ज़्यादा है, तो प्लस कर दिया, बराबर लिख देंगे दोस्तों। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा दोस्तों 7.2, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा 72 बराबर 2592 हो जाएगा। इसको दोस्तों घटाएंगे, कितना आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 6.48 आ जाएगा बराबर 2592। इसको दोस्तों भिन्न बदल लेते हैं तो 648 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर 2592 हो गया। यक्स का मान निकालेंगे, 2592 गुणते कितना 100 बटा कितना 648। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 4 से दोस्तों इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2592 गुणते 4 से दोस्तों काटेंगे तो 25 बार जाएगा, और दोस्तों इसको 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 162 बार जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को 9 से काट देते हैं, तो दोस्तों इसको 9 से काटें कितनी बार जाएगा 288 बार गुणते 25, इसको 9 से काटें कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं 3 से काट देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 96 बार, 3 से काटें कई बार जाएगा दोस्तों 6 बार जाएगा, तो 96 गुणते कितना 25 बटा 6। अब दोस्तों काट देते हैं, 6 से काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। तो दोस्तों 16 में 25 का गुणा कर दें कितना आएगा 400 आएगा, तो 400 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।